एक बार क्या हुआ कि मैं मेरे आश्रम के अंदर बैठकर मेडिटेशन कर रहा था और मेरे साथ करीबन 50-60 लोग और थे, मेडिटेशन कर रहे थे हम सब लोग। तो मेडिटेशन हमारा आधे पौन घंटा का था, तो वो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद के अंदर हम बैठे थे, तभी एक मेरा शिष्य मेरे को पूछता है कि गुरुदेव के इस संसार के अंदर सब लोग सुखी है या सब लोग दुखी है? तो मैंने कहा कि तेरे को क्या नजर आता है? तो वो बच्चा बोलता है मेरे को कि गुरुदेव कि मेरे को तो सब इस संसार के अंदर दुखी नजर आते हैं। तो मैंने भी मुस्कुराते हुए उसको कहा कि रियल के अंदर वास्तव में ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति पृथ्वी, ये एक कलयुग के अधीन में आती है। और इस कलयुग के अधीन के अंदर क्या है कि जितने भी लोग जन्म लिए हैं माँ की कोख से, जितने भी लोग माँ की कोख से जन्म लिए हैं वो सब दुखी है। उदाहरण के तौर के अंदर कि चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे इंसान हो, माँ की कोख से जन्म लेते ही उसको दुख तो आना ही है, दुख तो पक्का है उसके जीवन के अंदर। और ये बात मनुष्य की तो लागू है, परंतु जब श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया तो भगवान भी दुखी थे। श्री कृष्ण भगवान की जीवनी आप पढ़ना, वह भी दुखी थे। श्री रामचंद्र की जीवनी भी आपको पता होगा, तो श्री रामचंद्र भगवान भी दुखी थे मनुष्य जीवन के अंदर। अब क्या है कि कुछ लोग क्या है कि जो जीवन के अंदर जो दुख मिलता है ना, उससे बकते हैं देखकर, वो कायर की तरह उस दुख को देखकर बकते हैं ना, तो उन लोगों को ये दुख महसूस होता है। और जिन लोगों को दुख अगर मिलता है और उस दुख को वो सब प्रसाद समझ लेते हैं या अपना जीवन का एक हिस्सा समझ लेते हैं, तो उन लोगों को कभी दुख एहसास होता है, दुख का एहसास होता ही नहीं उन लोगों को। क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति के दो पहिए हैं, दुख और सुख। तो हर इंसान के जीवन के अंदर सुख भी आता है तो दुख भी आता है, और दुख भी आता है तो सुख भी आता है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर पहले दुख आ गया तो बाद में सुख आएगा, अगर पहले सुख आ गया तो बाद में दुख आएगा। ये कैसे भी आ सकते हैं दुख और सुख। तो जीवन के अंदर क्या है कि भगवान भी अवतार लिए हैं इस पृथ्वी पे, इस धरती के ऊपर, तो स्वयं ईश्वर को भी दुख झेलना पड़ा है। तो आप कौन सी खेत की मूली हो? इस दुख से दोस्ती बना लो, आप हाथ मिला लो, इसके साथ रहना सीख लो, ये ऑटोमेटिक सुख में बदल जाएगा। ये मेरा अनुभव है। तो मैंने अपने शिष्य को इस तरह से मैंने जवाब दिया, फिर कुछ उसके समझ में भी आया, और लोग बैठे थे वो भी हंसने लगे, क्या गुरुजी क्या बात बताई आपने। तो क्या है कि इंसान के जीवन के अंदर दुख आ जाए तो उससे घबराए नहीं, उसको दुख को अपना मित्र बना ले। और जब उस दुख को इंसान मित्र बना लेगा ना, वो आगे बढ़ेगा, 100% आगे बढ़ेगा। उसको कभी एहसास ही नहीं होगा दुख का, क्योंकि उसका तो दुख मित्र है। तो इस तरह दुख भी सुख में बदल जाता है। जय श्री राम।